हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओशन किचन। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियाँ आइसक्रीम और कुल्फ़ी के बिना अधूरी हैं। तो इन गर्मियों में चलिए बनाते हैं सिर्फ 4 चीज़ों से बनने वाली एकदम ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए 15 से 16 बादाम और 15 से 16 काजू। इन्हें हम दूध में भिगोकर रख देंगे। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप इसका दुगना लेंगे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बादाम का इस्तेमाल कर सकती हैं जिसका आप दुगना लेंगे। अब चलिए हम दूध को रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है 1 लीटर दूध। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हमारा दूध गाढ़ा होके हाफ में रिड्यूस ना हो जाए। तो इसे लगातार हम इसलिए चलाते रहेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर मलाई नहीं जमने देनी है। अब इस दूध को थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए जो हमने बादाम और काजू 5 मिनट के लिए सोक करके रखे थे, उन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद इसे हम डायरेक्टली जो दूध हम अभी रिड्यूस कर रहे हैं उसमें डाल देंगे। अब हमारे दूध में आप देख सकते हैं एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है और ये रिड्यूस होना भी शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो हमने मिक्सचर को ब्लेंड करके रखा था उसे इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जो घर पर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हमारा दूध आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस स्टेज पर हम इसे दूसरे स्टव पे शिफ्ट कर देंगे और चीनी को मेल्ट करके इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, उसमें हम डालेंगे 40 ग्राम चीनी। तो इनिशियल स्टेज पर हम चीनी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब चीनी मेल्ट होनी थोड़ी सी शुरू हो जाए तब इसे हम एक पलटे की मदद से हिलाते रहेंगे। जब चीनी गल जाए तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 2 टेबलस्पून पानी। तो यहाँ पर हमें चीनी को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस हल्का सा कैरामल कलर आ जाए तब इसे हम डायरेक्टली अपना जो कुल्फ़ी का मिक्सचर जो हमने साइड में रखा था उसमें डाल देंगे। तो इसे डालने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसे तब तक गाढ़ा करना है जब तक एक करछी के ऊपर एक मोटी सी लेयर बननी ना शुरू हो जाए। तो हमारी कुल्फ़ी का मिक्सचर परफेक्टली रेडी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब इसे हम गैस पर से हटा लेंगे और लगातार चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करेंगे। तो इसे लगातार हमें चलाते रहना है क्योंकि इसके ऊपर मलाई जमने लगेगी और हमारी कुल्फ़ी अच्छे से फ्रीज़ नहीं होगी। तो हमने इस मिक्सचर को गाढ़ा इसलिए किया है क्योंकि अगर आपका मिक्सचर पतला रह जाएगा तो आपकी कुल्फ़ी एकदम आइस जैसी हार्ड बनेगी, मतलब आपकी कुल्फ़ी नहीं बनेगी, बर्फ़ बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा थिक करेंगे। तो जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम एक मिक्सचर जार में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड करें। तो मेरा जार इस मिक्सचर के लिए छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसे 2 से 3 बैच में ब्लेंड किया है। तो देखिए अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जिस मोल्ड में हम इसे फ्रीज़ करने वाले हैं उसमें पोर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्टील के ग्लासेस लिए हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओशन किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी लाजवाब रेसिपीज़ के लिए। तो अब हमने सारे ग्लासेस में पोर कर लिया है। अब इन्हें फ्रीज़ करने से पहले इसको हम कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप चाहे तो नॉर्मल कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक रबर बैंड लगा लीजिए ताकि वो टाइट हो जाए। अब इनके बीच में चाकू से थोड़ा सा कट लगाकर इसमें हम आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। तो ये कुल्फ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो आपको इसे बार बार खाने का मन करेगा और दोबारा कभी कुल्फ़ी वाले भैया का इंतज़ार नहीं करेंगे कुल्फ़ी खाने के लिए, बल्कि आप इसे अपने घर पर ही बना लेंगे। तो हमने 1 लीटर दूध से 5 छोटे ग्लासेस में कुल्फ़ी तैयार की है, यानी हमने यहाँ पर 5 लोगों के लिए कुल्फ़ी बना ली है। अब चलिए इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं। तो सारे ग्लासेस को हम फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तो 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी कुल्फ़ी सेट हो चुकी है। तो चलिए इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इन्हें डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी फॉइल हटानी होगी और इसे अच्छे से निकालने के लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और उसके अंदर इसे 1 से 2 सेकंड के लिए डिप करके निकाल लेंगे और हाथों से ऐसे रब करके गोल गोल करके इसे निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आराम से हमारी कुल्फ़ी निकल गई है। अब सेम तरीके से हम सारी कुल्फ़ियों को निकाल लेंगे। और फाइनली इसे थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए हम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम आसान सी कुल्फ़ी की रेसिपी से लाजवाब कुल्फ़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं।